साहब गाड़ी साफ कर रहा था, उसमें ये पर्स और घड़ी मिली है। ये तो मेरा नहीं है। साहब पर्स में 20,000 20,000? ठीक है, आप मुझे दे दो, जाइए आप। ठीक है सर। शताक्षी, ये पर्स और घड़ी किसकी हो सकती है? तुम याद करो, कल किसी के पास गए थे आप? किसके साथ था? अरे हाँ, ऑफिस के बाद में मैं सूरज से मिला था ना, मुझे लगता है सूरज का हो सकता है। एक बार कॉल करके पूछो उससे। हाँ तो उसी का होगा, कॉल करो। हेलो सूरज। हाँ भाई। अरे यार, तेरा कोई घड़ी या पर्स मिसिंग है? हाँ यार मिसिंग है, और मेरे वॉलेट में 25,000 रुपए भी थे। 25,000? अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू घर पे आ जा, मेरे पास है। वो एक्चुअली हमारे घर का जो ड्राइवर है ना, उसी को मिले हैं। ठीक है भाई, मैं आता हूँ 5 मिनट। आ जा। क्या हुआ सैम, सब ठीक है? तुम उदास हो गए? हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अरोरा चाचा मुझे 20,000 रुपये बता कर गए, लेकिन सूरज बोल रहा है कि उसके पर्स में 25,000 रुपये थे। अरे सैम, तुम ना बहुत बोले हो। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। 5,000 निकाल लिए और अच्छा बनने के लिए पर्स भी ला के दे दिया, ताकि हमें डाउट भी ना हो। स्मार्ट चल रहे हैं अंकल, और कुछ नहीं। कॉल करके बुलाओ, उन्हीं के पास होंगे पैसे। पूछता हूँ। हेलो अरोरा अंकल। जी साहब। 1 मिनट ऊपर आओ। जी आया। सर आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है ना कि इस पर्स में 25,000 रुपये थे। देखो अंकल जी, आप बुजुर्ग हो और हमारे यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हो, इसलिए हम लोग प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? आप चुपचाप जो पैसे आपने निकाले हैं वो वापस कर दो। इनके दोस्त आ रहे हैं अपना पर्स वापस लेने, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? 20,000 थे, 20,000 बता रहा हूँ सब। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? देखिए साहब, मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ आपके यहाँ, गाड़ी साफ करता हूँ, जो भी कीमती सामान होता है आपको दे जाता हूँ। मैडम जी आपका पर्स भी रहा है कितनी बार, मैं आपको दे गया हूँ ना। मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? ठीक है, आप बातें मत बनाओ, जाओ जाकर काम करो अपना। सुनो ना शताक्षी, तुम एक काम करो यार, 5,000 रुपये ना अपने पर्स से निकाल के इसमें डाल दो। एक्चुअली क्या है ना कि सूरज के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, और हमारा ना बिजनेस भी चलता है आपस में। अब उसको अगर पता चलेगा कि हमारे यहाँ से 5,000 रुपये कम हो गए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये लो। हाँ भाई। अरे आजा बैठ। अरे क्या भाई, अपने सामान का ध्यान रखा करो। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे ड्राइवर को मिल गया, नहीं तो इधर उधर हो जाता। अरे यार, इसमें मेरे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सारे हैं। और हाँ, ये तो तेरी भाभी ने दी थी मुझे। एक बार पैसे गिन लेना, पूरे 25,000 है। 25? और मेरे वॉलेट में तो 20,000 थे यार। अरे कॉल पे तो तुमने बोला था कि 25,000 रुपये। अरे यार सैम, मैं तुझे बताना भूल गया। जब हम मीटिंग में थे ना, तो 5,000 किसी को चाहिए थे, तो उसी वक्त 5,000 मैंने कैश उसे दे दिए। तो मेरे वॉलेट में तो 20 होने चाहिए यार। तो फिर इस पर्स में से 5,000 रुपये निकाल कर दे दो मुझे। हाँ, लेकिन इसमें 5 एक्स्ट्रा आए कैसे? अरे वो क्या है ना कि जब ड्राइवर मुझे ये पर्स और घड़ी वापस देकर गया, तो उसने बोला बेटा इसमें ना 20,000 रुपये हैं। अब मैंने जब तुझे कॉल करके बताया, तूने बोला 25,000 रुपये हैं। अब तेरा मेरा रिश्ता अच्छा है तो वो मैं खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए तेरी भाभी से लेकर 5,000 रुपये मैंने इसमें डाल दिए थे, और मैंने अपने ड्राइवर पे फालतू में शक किया। अरे यार, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया, सॉरी भाई। एक काम कर, तू ना वो अंकल को मेरी तरफ से 2,000 दे देना और सॉरी बोल देना। अरे यार वो नहीं लेंगे, वो बहुत खुददार आदमी है। तू जा, मैं मिलता हूँ ऑफिस में, ठीक है? ठीक है, सॉरी यार। चलता हूँ भाभी मैं। अंकल जी 2 मिनट के लिए ऊपर आना। ठीक है, आता हूँ साहब।
जी साहब। अंकल जी, क्या है ना कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये क्या है कि उस पर्स में 20,000 रुपए ही थे, हमें लगा कि उसमें 25,000 रुपए हैं। हाँ अंकल जी, सॉरी। साहब, गरीब लोग हैं, गरीबी अभिशाप है हमारे ऊपर। आपने चोरी का कलंक लगा दिया मेरे माथे पर। आपने मेरी उम्र भी नहीं देखी। साहब, अगर गरीब किसी को दुआ देता है ना, तो दूसरे सोचते हैं इसने गाली दी है। अमीर किसी को गाली देता है, हाँ इसने तो दुआ दी है। अमीर अगर झूठ बोलते तो कहते सच बोल रहा, गरीब अगर सच बोलता कहते झूठ बोल रहा। साहब, आपने एक पल में मुझे झूठा कर दिया। साहब, मैडम, मैं आपके यहां से नौकरी नहीं छोड़ूंगा। गरीब हूं, घर चलाना है, पेट भरना है। एक गरीब आदमी रोज कुआं खोदता है, उसमें से पानी निकालता है, तब जाकर उसे पानी नसीब होता है। साहब, ठीक है सर, जैसा आपने किया ठीक किया। क्या बड़े लोग हो, अमीर लोग हो, कुछ भी कह सकते हो। हमारा सर तो हमेशा आपके आगे झुका रहेगा साहब। ठीक है साहब, गाड़ी साफ करनी रह गई थी, चलता हूँ साहब। बहू! अरे मम्मी जी, आप एक दूसरे को थप्पड़ क्यों मार रहे हो? सैम! सैम! क्या हुआ माँ, क्यों रो रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ? बेटा देख, बहू ने थप्पड़ से मारा, तेरे पापा को भी और मुझे भी। हाँ हाँ बेटा, सही कह रही है ये। शताक्षी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मम्मी पापा पे हाथ उठाया, क्यों? सैम, मैं क्यों मारूंगी? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों आए और आपस में एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे। अच्छा, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया जो ये एक दूसरे को थप्पड़ मार के और इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। अरे देखो ना, माँ का चेहरा कैसे लाल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप पे हाथ उठाने की? सैम, मैं क्यों थप्पड़ मारूंगी इनको? ये मेरे सास ससुर है, मम्मी पापा जैसा प्यार करती हूँ मैं इनसे। मम्मी, आप इतना बड़ा नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बहू, ऐसा करके तुझे क्या मिल रहा है? अरे हम तो गांव से आए थे कि अपने बेटे बहू के पास रहेंगे। तूने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। तेरे ससुर है, थोड़ी इज्जत कर लेती। थप्पड़ मार रही है तू हम लोगों को। शताक्षी, अगर तुम्हें इन दोनों से प्रॉब्लम थी तो मुझे बता देती यार, मैं इन दोनों को गांव भेज देता। इस तरह से इन बूढ़ों पे हाथ उठाना तुमने आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सैम, मैं इनको क्यों थप्पड़ मारूंगी? मेरी बात पे यकीन करो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? मम्मी जी सच बता दो ना, आपने खुद एक दूसरे को थप्पड़ मारा है, वरना हमारा घर खराब हो सकता है। घर तो खराब हो ही गया है ना, जब से तू शादी करके आई है। अरे हम तो गांव में अच्छे भले रह रहे थे, पर मेरा मन हुआ कि हम बेटे के पास जाके रहे। बूढ़े हो गए ना हम दोनों, काम हमसे होता नहीं है। मैंने सोचा शहर आऊंगी, बेटा बहू सेवा करेंगे, हम आराम करेंगे, पर नहीं, बहू तो थप्पड़ मारी जा रही है, बेइज्जती कर रही है रोज हमारी। माफ रो मत। शताक्षी ने तुम दोनों पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया, और मेरे लिए शताक्षी बाद में आती है, पहले मेरे माँ बाप आते हैं। शताक्षी अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेगी, और तब तक इस घर में वापस नहीं आएगी, तब तक ये आप दोनों से माफी ना मांगे और अपनी गलती ना सुधार ले। शताक्षी, निकल जाओ यहाँ से। सैम, तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे घर से निकाल रहे हो? और माफी किस बात की, जब मैंने थप्पड़ मारा ही नहीं है। अच्छा, एक तो तुमने इन दोनों पे हाथ उठाया, ऊपर से हठधर्मी भी दिखा रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। निकलो यहाँ से। सॉरी पापा, माफ रो मैं, देखने सब कुछ ही मुझे। आओ। मैम साहब रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? राजू, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैम साहब, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई भी गलती नहीं थी। राजू, मुझे पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है ना, जिससे मैं तुम्हारे साहब को यकीन दिला सकूं, और वो मेरी बात पे यकीन करेंगे नहीं अपने मम्मी पापा के सामने। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। राजू, जाने दे इसको। इसने इस बार ऐसी गलती की है ना जो माफी के लायक नहीं है। नहीं साहब, इनकी कोई गलती नहीं है, अभी आपको सच्चाई का नहीं पता।
मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, कैसे मेरे माँ बाप का चेहरा लाल हो रखा था। इसने मेरे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया है। और अगर तू भी इसकी साइड लेगा ना, ये तो घर से जा ही रही है, तू भी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। जाकर काम कर अपना। राजू जाने दो, फालतू में साहब तुम्हें भी जॉब से निकाल देंगे, मैं चलती हूँ। नहीं मैम साहब रुकिए, मुझे पता था साहब अब मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। ये देखिए, मम्मी पापा इधर आना दोनों। आप दोनों शताक्षी को घर से निकलवाना चाहते थे ना? बेटा हम क्यों निकलवाना चाहेंगे, उल्टा बहू निकालना चाह रही है हमें। अरे जब से गांव से आए परेशान करके। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे। मुझे ना सब कुछ सच सच पता चल गया है। राजू वीडियो दिखाना। क्या है? क्यों किया आपने ये सब? हाँ तो क्या करती मैं, तूने कोई और ऑप्शन छोड़ा हमारे पास? कर ली ना लव मैरिज शादी अपने पसंद की लड़की से। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हमने इतनी अच्छी लड़की ढूंढी थी, शर्मा जी की बेटी, कितनी पढ़ी लिखी संस्कारी बहू थी, पर नहीं, तुझे तो ये लड़की लेके आनी थी। वाह, क्या प्रॉब्लम है शताक्षी में? मेरा ख्याल रखती है, आप लोगों का ख्याल रखती है, और तुम्हें माँ बाप की तरह पूछती है वो। लेकिन नहीं, गांव की सोच, टिपिकल सोच कि शादी करनी है बेटे की तो अपनी मर्जी से करनी है। अरे ये भी तो अच्छी है, क्या कमी है शताक्षी के अंदर? ये कोई पहली लड़की नहीं है जो ख्याल रख रही है। शर्मा जी की लड़की आती ना, वो भी हमारा ख्याल रखती है, उल्टा ये हमें परेशान करती है। तू समझ ही नहीं रहा बेटा। अच्छा, क्या परेशान किया इसने आपको, बताना मुझे। वो अरे बस करो माँ, बस करो। और कितना झूठ बोलोगे। और पापा आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आप तो कम से कम माँ की बातों में नहीं आते। अब ना मैं तुम दोनों को यहाँ शहर में रहने नहीं दूंगा। बेटे का फर्ज निभाना है ना मुझे, ठीक है। अब तुम्हारा जो भी खर्चा होगा वो मैं गांव में भेजूंगा। अब इस घर में तुम तब तक नहीं आओगे जब तक तुम शताक्षी को एक्सेप्ट न कर लो, क्योंकि ये मेरी बीवी है, मैंने लव मैरिज की है और मैंने ना वचन लिया है इसका ख्याल रखने का। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस लड़की के साथ घर में रहने का। मुझे नहीं रहना, हम गांव में ही ठीक है। चलो जी। थैंक यू सो मच राजू। अगर आज तुम वीडियो नहीं बनाते ना तो मैंने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ लिया था। थैंक यू। जी सर। सॉरी यार, तुम्हें तो पता है ना, ये गांव के लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती। ये लव मैरिज को लेके इतना खिलाफ, और देखो ना मेरे माँ बाप ऐसा षड्यंत्र रचेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सॉरी।